इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट चल रहा था। लॉजिक गेट में हमने कितना कर लिया था, बोले क्या, साफ कर लिया। कौन कौन सा कर लिया था बेटा? नॉट गेट कर लिया था और बफर कर लिया था। बफर का सिंबल पता लग गया, हमें लग ऐसा रहा है कि वो डायोड है, बट वो डायोड का सिंबल नहीं है। डायोड का सिंबल क्या होता है बेटा? अलग होता है। इन्वर्टर का जो बफर का सिंबल है विद बबल, ठीक है। बबल का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इन्वर्ट कर देना उसको। क्या कर देना? इन्वर्ट कर देना। दोनों की हमने ट्रुथ टेबल भी देख ली थी। अब देखते हैं एंड गेट और नैंड गेट। इधर देखो बेटा, एंड गेट, कौन सा गेट? एंड गेट। हमें एंड गेट, थर्ड गेट था मेरा, कौन सा? एंड गेट। एंड गेट, हमें हर एक गेट के बारे में क्या क्या पढ़ना बेटा? कई चीजें पढ़नी है। एंड गेट समझो, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट समझो बेटा, पहले सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। एंड का डी, एंड का डी, एंड का डी इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड का डी इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। तो जो हमारे पास गेट है वो एक आउटपुट है और दो इनपुट है। बोलो भैया, ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, आउटपुट वाई। ये सिंबल हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना था? इसका ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर होता है बेटा ए डॉट बी। ए डॉट बी, डॉट मतलब एंड बोलते हैं हम इसको। बोलो भैया, ठीक है। ये ऑपरेटर मतलब अगर मैं कहूं वन एंड वन, वन होता है। वन एंड वन क्या होता है? वन होता है। बात क्लियर है? सब बोलो। तो ऑपरेटर मुझे मिल गया डॉट। ऑपरेटर क्या मिल गया इसका? डॉट। ये बूलियन अलजेब्रा क्या हो गया? y इक्वल्स टू ए डॉट बी। बोलो भाई, डॉट का मतलब एक मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो तुम। बोलो, अब मुझे क्या बनानी है? इसकी ट्रुथ टेबल। क्या बनानी है बेटा? ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनाएंगे। दो इनपुट के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4, 0 1 0 1 0 0 1 1। बोलो भैया, बात क्लियर है? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अब देखें इधर, अब क्या चाहिए मुझे? आउटपुट y। अब देखो y आउटपुट जो मिलेगा ना मुझे किसके हिसाब से मिलेगा? a डॉट बी के हिसाब से। किसके हिसाब से? a डॉट बी के हिसाब से, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। बोलो भाई, इसकी ब्यूटी याद रखनी है हमको। क्या रखनी है? ब्यूटी। सर ब्यूटी से क्या होगा? ब्यूटी अगर मुझे याद है ना तो मुझे पूरी ट्रुथ टेबल नहीं बनानी है। बहुत सारी ट्रुथ टेबल्स को हम ऐसे ब्यूटी से ही कर सकते हैं। बोलो यार, मान लो कोई गेट दे रखा है ना, और उस गेट से और 4 ट्रुथ टेबल है ऑप्शन में, तो सबको चेक थोड़ी ना करके देखेंगे। अगर मुझे ब्यूटी पता है, मान लो एंड गेट दे रखा है। क्या दे रखा है? एंड गेट दे रखा है। एंड गेट की 4 ट्रुथ टेबल दे रखी है कि इसमें से कौन सी ट्रुथ टेबल एंड गेट की है। तो हम क्या करेंगे? ब्यूटी पता है, हम डायरेक्ट उसी पे स्टैक कर देंगे। तो ब्यूटी बताओ बेटा। देखो, अगर एक भी इनपुट लो रहा है तो आउटपुट हमेशा मुझे क्या मिला है? लो। देखो ये इनपुट हाई है, फिर भी आउटपुट मुझे हाई तो नहीं मिला, क्योंकि इसमें एक इनपुट ये लो था। दोनों इनपुट लो है तो भी आउटपुट लो मिला है। एक अगर इन दोनों में से कोई सा एक इनपुट लो है, लो इनपुट का मतलब 0, तो आउटपुट ऑलवेज लो। तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर इसमें एंड गेट में अगर एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या होगा बेटा? ऑलवेज लो। कैसा होगा बेटा? ऑलवेज लो। अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो एंड गेट की ब्यूटी ये हमें पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल भले ही पता ना हो।
है ना। वेव फॉर्म बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये ब्यूटी। तो एंड गेट की ब्यूटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट क्या रहेगा हमारा, लो रहेगा। बोलो यार, बात क्लियर है? सब बोलो, नोट करो, अभी फिर नैंड गेट करेंगे, कर लो नोट। अब देखो नैंड गेट क्या होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ गेट कौन सा है, नैंड गेट। वेव फॉर्म भी करेंगे, ठीक है, एक लास्ट में कर लेंगे, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है वेव फॉर्म के लिए। नैंड गेट देखें, नैंड गेट, गेट नंबर 4 कौन सा, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट का काम क्या है, नैंड गेट का काम है बबल एंड गेट। सिंबल किसका होगा, एंड गेट का। सिंबल किसका होगा, एंड गेट का। किसके साथ होगा, बबल। बबल क्या करता है बेटा, इंप्लीमेंट कर देता है इनको, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि ए डॉट बी का बार, ठीक है। आगे हम चल के डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम से ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अभी ये याद रखो y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। बार क्या काम करता है, 0 का 1, 1 का 0। याद है ना सब लोगों को, पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी। तो बूलियन अलजेब्रा ये हो गया, इसका ऑपरेटर बार हो गया, डॉट का बार ये बेटा देखा मैंने। अब देखते हैं हम ट्रुथ टेबल को। किसको देखते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखो बेटा, ट्रुथ टेबल ए बी वाई, ए वी वाई। चलो बोलो, 0 1 0 1 0 0 1 1, ये मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थे। अब यहाँ बाई इक्वल्स टू क्या करना है, डॉट का बार करना है ना, ए डॉट बी का बार। तो देखो बेटा, पहले डॉट प्रोडक्ट करो, फिर उसका बार करो। तो 0 डॉट 0 0 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 डॉट 1 0 0 का बार 1, तो 1 डॉट 0 0 0 का बार 1, 1 डॉट 1 1 1 का बार 0। ये मेरी क्या आ गई बेटा, ट्रुथ टेबल बन के रेडी हो गई। अब इसकी फिर ब्यूटी बताओ, इसकी ब्यूटी क्या होगी, बोलो ब्यूटी क्या होगी बेटा। अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा, आउटपुट हमेशा। यही कारण है कि हम नैंड और नॉर गेट की हेल्प से सभी गेट को तैयार कर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सल गेट के नाम से कौन कौन से गेट जाने जाते हैं, नैंड और नॉर। कि अगर एक भी इनपुट लो है, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ब्यूटी लिखो, इन नैंड गेट, इन नैंड गेट इफ एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट ऑलवेज हाई। बात क्लियर है ना बेटा, आउटपुट ऑलवेज हाई। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नोट करो। मैं यही एक वेव फॉर्म लूंगा तब जाके और करेंगे। गया बेटा सब लोगों का। अब देखो वेव फॉर्म मैंने एक टॉपिक था नीचे, वेव फॉर्म भी हमें पढ़नी है ना। इसी की वेव फॉर्म देख लेते हैं, बाकी सबकी वेव फॉर्म आना तुमसे ज्यादा टफ नहीं होगा। देखें बेटा वेव फॉर्म पे कैसे काम करेंगे। यहाँ वेव फॉर्म, चल भाई क्या नाम है,
अभी खड़ा हो। देखो बेटा, जीरो को मैंने क्या बोला था? लो। जीरो को मैंने क्या बोला था? लो। और वन को क्या बोला था? हाई। तो वेव फॉर्म को हम देखो इस तरीके से बोल दो, जैसे कि मान लो, देखो बेटा, तुम्हें ऐसे भी गिवन हो सकता है। जैसे पहले वेव फॉर्म के बारे में समझो, बैठा भी वेव फॉर्म समझो बेटा क्या होती है वेव फॉर्म। इसकी वेव फॉर्म हम देखते कैसे? इधर देखो, कोई भी नंबर है मेरे पास में, मान लो 0 1 0 0 0 1 1 1, इस टाइप से नंबर है, ठीक है। ये मेरे क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट है ना, बाइनरी नंबर ही लेते हैं। तो जहां पर लो है, जहां पर लो है वहां तो लो लेंगे। 0 लो होता है तो लो लो। अब ये 1 हाई गया, कहां तक? 1 तक हाई रहेगा। अब 0 पे फिर लो हो गया, फिर यहां तक लो, फिर यहां तक हाई, फिर सॉरी पूरा क्या रहेगा? हाई ही रहेगा। बोलो, ठीक है। तो ये मेरी वेवफॉर्म बन के तैयार हो गई। बोलो यार। अब यहां पर ये होता है बिट ड्यूरेशन। ये क्या होता है? बिट ड्यूरेशन। ये मेरी बिट ड्यूरेशन है। बोलो, बात क्लियर है ना बेटा? ये मेरी बिट ड्यूरेशन है। तो अगर मैं यहां से 0 1 0 0 0 1 1 1 को हटा दूं तो ये एक वेवफॉर्म दिख रही है। अगर मान लो तुम्हें ये बिट नहीं दे रखी है, बाइनरी नंबर 0 1 नहीं दे रखा है, ये वेवफॉर्म दे रखी है, तो भी तो तुम भर सकते हो। यहां बोलो क्या आएगा? यहां बोलो 0 यहां 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 यहां, फिर भी भर लोगे या नहीं? बोलो बेटा, यही होता है कंसेप्ट ऑफ वेवफॉर्म। किसमें? पूरे लॉजिक गेट के लिए। बोलो, बात क्लियर है? कोई आपत्ति? इसको नोट करो, अभी हम वेवफॉर्म बना लेते हैं। नोट करो इसको। जल्दी जल्दी नोट कर लें। हटा दूं? देखें ना, बिट तो होती है। हाँ, बाइनरी नंबर में जो हम यूज करते हैं इनको बिट बोलते हैं। अब इधर देखें, अब मुझे एक वेवफॉर्म बनानी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इनपुट ए, इनपुट ए है। चल बेटा, इनपुट ए में कोई नंबर बोल, ऐसे ही सीरियल टाइप से बोल। हाँ, 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। बहुत लंबा नंबर बोला है तुमने। चल कोई बात नहीं। बी बोल भाई, राहुल तू बोल। 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1। ये इनपुट मैंने ए वाला इनपुट वो रहा ऊपर वाला, ठीक है। और 1 0 1 1 क्या हो गया? आउटपुट। वेवफॉर्म बना सकते हैं हम आराम से। कैसे? अब मुझे यहां से चाहिए एंड गेट का आउटपुट। किसका? एंड गेट का आउटपुट। अब एक बात बताओ, मैंने अभी ब्यूटी बताई थी कि एंड गेट के आउटपुट जो होता है वो ब्यूटी क्या लिखाई थी एंड गेट की? अगर एक भी इनपुट लो हुआ
तो आउटपुट हमेशा लो होगा। बोलो यार, देखो वेवफॉर्म बड़ी आसानी से, यहां बोलो, यहां लो, यहां लो, यहां हाई, यहां लो, 1 0 1 0 0 1। बोलो यार, बन गई वेवफॉर्म? बात क्लियर है? सब बोलो यार, बन गई वेवफॉर्म। कैसे बना दोगे? देखो ध्यान से, टो 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 टो, बन गई ना? अरे बोल लो यार, हैं? कहां से नीचे? ये हो तो गई, सीधी रहने दो। ले भैया, कोई आपत्ति? बोलो बेटा, कोई परेशानी? तो देखो इनमें भी वेवफॉर्म अगर मैं लगाऊं तो क्या लगाऊंगा वेवफॉर्म? ये बहुत सिंपल है। बोलो भैया, यहां आ जाओ। बोलो बेटा, बना लोगे ना? ठीक है, ये बन गई। अगर अभी मुझे चाहिए, 1 मिनट रुको, अभी मुझे चाहिए नैंड गेट का आउटपुट। अभी नैंड गेट भी पढ़ लिया था ना? नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? अरे इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो ना, तो देखना कितना, 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0। अरे बोलो यार, सर मुझे वेवफॉर्म बनानी है। ले भैया वेवफॉर्म बनाता चल, ये लो। बोलो यार, कोई आपत्ति? सब बताएं, कोई आपत्ति? हो गई? लो साहब, बना लोगे? प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट करो। हो गया बेटा? चलो अब आगे का कौन सा? और नॉर गेट। ठीक है, वेवफॉर्म यही है। अब हम क्या करेंगे, और नॉर गेट की ब्यूटी देखेंगे, उससे वेवफॉर्म फिर बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब इधर देखे बेटा, और गेट सर्किट बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, सब्र कर बेटा, है ना? समय के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। एक बात बता, भाई दबे कोई तुझे मान ले के तेरी शादी के लिए आए घर पे, तो पहले वही बातें करेगा ना। अब तू पूरी जुगाड़ लगा के बैठ जाए कि भाई नहीं नहीं पहले से बच्चा भी ले आए, ये वो सब, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? है ना? धीरे धीरे शादी के से काम करना है। तेरा ये क्वेश्चन थोड़ी ना होता है पहले से ही कि लड़की पे बच्चे कितने, होता है क्या? नहीं होता ना। पहला काम क्या है भाई? ठीक है चलो देखो चीजों को, हाँ सब बेटा आगे आगे जैसे ही सब मिलेगा तुझे। रुक, इधर देखो बेटा, अब कौन सा है? और गेट। कौन सा? और गेट। नंबर बताओ, 5 है ना? 5 और गेट। और गेट थोड़ा सिंबल याद ही रखना पड़ेगा इसका बेटा। और गेट देखो ध्यान से, ये होता है और गेट। ठीक है, ए बी आउटपुट वाई। अब बेटा इसका ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर क्या होता है इसका? ए नहीं, प्लस बी तो बूलियन अलजेब्रा हो गया। ऑपरेटर है इसका प्लस। ऑपरेटर क्या है इसका? प्लस करना चीजों को। बात क्लियर है? तो यहां याद रखोगे 1 + 1 = 1 होता है। 1 + 1 = क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है ये बाइनरी के लिए जैसे मैंने सिखाया था ना तुम लोगों को कि डेसिमल नंबर होता है तो हम कैरी कितनी लेके चलते हैं? 10 लेके चलते हैं। बोलो यार, मतलब कैरी जनरेट हो जाती है 5 + 5 पर।
5+5 पर कैरी जनरेट हो जाती है ना, क्योंकि वहां 0 से 9 तक का जो रेडिक्स आता है वो कितना आता है, 10 आता है, यही आज तक सीखा है। अब यहां पर 1 से 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है, तो ये रेडिक्स कितना आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यहाँ कैरी जनरेट हो जाएगी 1+1 पर, 1+1 पर क्या हो जाएगी, कैरी लेकिन वो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर है, ये क्या है, ऑपरेशन है। और गेट का ऑपरेशन होता है कि 1+1 वो 1 देगा, मतलब हाई देगा। दोनों इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट भी क्या देगा हमको, हाई देगा। बोलो यार, ठीक है। यहाँ ऐसा मत कर देना 1+1 = 2, ये तो उसके लिए है ही नहीं ना। लॉजिक 0, लॉजिक हाई, लॉजिक 1, सिर्फ यही हो सकता है, 0 और 1 ही हो सकता है यहाँ पर। बोलो, तो इधर देखें बेटा, अभी तो A+B हो गया। अब करना क्या है हमें, यहाँ ऑपरेटर याद रखना, 1+1 कितना होता है, 1 होता है। बूलियन अलजेब्रा लिख दिया, ऑपरेटर लिख दिया, सिंबल लिख दिया। अब हमें क्या है, ट्रुथ टेबल बेटा, क्या लिखनी है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बोलो क्या होती है, AVY = A+B। चलो बेटा, कॉम्बिनेशन बताओ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 0, गधेओ 0 1 0 1 0 0 1 1। चलो अब मैं क्या करूंगा, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। बोलो सब लोग ब्यूटी बताओ, ब्यूटी क्या बन गई इसकी, ब्यूटी बताओ बेटा, सब लोग ब्यूटी बोलो। बिल्कुल, ब्यूटी, ब्यूटी क्या बन गई बेटा, कि अगर एक भी इनपुट हाई हुआ, देखो एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट ऑलवेज हाई, आउटपुट ऑलवेज हाई। बात क्लियर है ना। इन और गेट, इन और गेट, इफ any one input is high, then output always high। बोलो यार, बात क्लियर है। ये ब्यूटी याद रखनी है हमको, ब्यूटी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ट्रुथ टेबल को देखने में, ट्रुथ टेबल को समझने में ब्यूटी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नोट करो इसको। हटा दो इसे, कर लिया सब लोगों ने। अब देखे बेटा, नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। लास्ट गेट ये नहीं है बेटा, और क्या, इधर देखें बेटा। अब गेट कौन सा है, 6, नॉर गेट। कौन सा, नॉर गेट। ठीक है, यहां क्या लगा लोगे, बबल लगा लोगे। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास एक कॉल आ रही है, 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ मैं क्लास में, बताओ। मैं फ्री हो जाऊंगा लगभग आधे घंटे में। नहीं तो आ नहीं रही क्या आज, तो आ जाओ, कोचिंग पे आ जाओ। ठीक है बेटा, तो नॉर गेट देखो, ए और बी, तो यहां क्या होगा, आउटपुट y = A+B तो करेंगे हम, और ये बबल आया है ना, तो इस A+B का बार करेगा,
ए प्लस बी का बार करेगा। बोलो यार, चलो ट्रुथ टेबल बोलो। ट्रुथ टेबल ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। बताओ, रुको 1 मिनट रुको, अब तो ये समझ लो कि 0 1 0 1 0 0 1 1। चल बेटा, ए 0 प्लस 0 का बार क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 का बार क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 का बार क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 का बार क्या हो जाएगा 0। बोलो भैया, ये ट्रुथ टेबल किसकी है? नॉर गेट की। इसने क्या किया कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? लो आएगा। बोलो यार, तो ब्यूटी लिखो। ब्यूटी क्या लिखोगे इसकी? ब्यूटी बोलो बेटा, इन नॉर गेट इफ एनी वन इनपुट is high then output always low। बोलो यार, अब मैं इसकी वेब फॉर्म बनाऊं, बना दोगे या नहीं? अरे ब्यूटी याद है, वेब फॉर्म बना देंगे, सेम पैटर्न है पीछे वाला ही। तो वेब फॉर्म का कोई क्वेश्चन अब नहीं कराना है, नोट कर लो बेटा इसको। बेटा डन। आगे की कहानी देखो अब, ठीक है। तो नॉर और नैंड गेट कैसे होते हैं? यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से बाकी के सभी गेट को बनाया जा सकता है। इनकी हेल्प से बाकी सभी गेट इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो नोट करके लिखे, नैंड, नोट करके लिखो बेटा। देखे बेटा इधर, तो नोट लिखे, एक नोट लिखो कि नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट। क्यों बोला जाता है इनको बेटा यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इनकी हेल्प से बाकी के और गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? डिजाइन किया जा सकता है और बाकी के गेट को तो आगे देखेंगे अभी, है ना। अब 2 गेट और बचे, कौन कौन से? एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है। नेक्स्ट गेट लिखें बेटा। इधर देखो, एक्सक्लूसिव ऑर गेट 7th नंबर, एक्सऑर गेट, ठीक है। एक्सऑर गेट का सिंबल देखो ध्यान से, याद कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से। ऑर गेट का सिंबल पता है? ऑर गेट का सिंबल यही होता है। यहां हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, वो एक्स्ट्रा क्या है ये मुझे पता है। ए बी और वाई, ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अब बेटा ध्यान से देखो, ऑपरेटर क्या होता है इसका? ऑपरेटर y इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी, ये होता है। बोल, एक्सॉर, जॉर, ये इसको बोलते हैं हम एक्सॉर। बोलो यार, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉर, ठीक है। ऑपरेटर इसका प्लस एक। अब और क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? ए बार बी प्लस बी बार ए, ये भी बोल सकते हैं। तो हमको याद क्या, देखो
साथ भी याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटर ए एक्सॉर बी, और क्या रखना है, ए बार बी प्लस बी बार ए, ए बार बी प्लस बी बार ए। बोलो यार, एक्सॉर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, सब लोग बोलो बगैर देखे, ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस बी बार ए। बात क्लियर है, याद रखना है ये। अब देखो ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होगी बेटा, चलो ए बी वाई, वाई को लिखो ए बार बी प्लस बी बार ए। बोलो बेटा, चलो ट्रुथ टेबल क्या हो रही है, 0 1 0 1 0 0 1 1। बोलो भैया। अब यहां देखो आउटपुट निकालना है मुझे, ए बार, ए कितना है 0, 0 का बार, बी की जगह पे 0 प्लस 0 का बार, ए की जगह पे 0, तो 0 आ गया। बोलो, यहां देखो ए बार 0 का बार इंटू 1 प्लस बी बार 1 का बार इंटू 0, तो ये भी कितना आ गया बेटा, नहीं कहीं मिस्टेक कर गया, हाँ तो ये देखो ये 0 बार 1 हो जाएगा, 1.1 1, तो ये 1 आ जाएगा। हाँ हाँ, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन तो 0 ही कर देगा ना उसको। लेकिन यहां देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 का बार 1 1.1 1 मिला है मुझे। बोलो, अब यहां देखो ये कितना हो जाएगा, 1 ए बार 1 का बार इंटू 0 प्लस और बी बार 0 का बार इंटू 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। बोलो भैया, यहां देखो यहां तो पूरा ही खेल खत्म है, 1 का बार इंटू 1 प्लस 1 का बार इंटू 1, तो आंसर कितना 0। बात क्लियर है। तो मेरे पास जो ट्रुथ टेबल बनी है वो क्या बनी है, 0 1 1 0, ये बनी है। तो बेटा इसकी ब्यूटी क्या बनेगी, ब्यूटी देखो इसकी ब्यूटी क्या बनेगी, ब्यूटी बोलो कि जब जब सेम इनपुट आए एक्सॉर गेट में तब तब आउटपुट क्या मिला है, लो। आउटपुट क्या मिला है, लो। जब जब डिफरेंट इनपुट आए तो आउटपुट क्या मिला है, हाई। तो हम ये लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर सेम इनपुट, फॉर सेम इनपुट आउटपुट क्या रहा है बेटा, हाई। आउटपुट क्या रहा है, हाई। और सेकंड फॉर डिफरेंट इनपुट, फॉर डिफरेंट इनपुट आउटपुट क्या रहा है, लो। नहीं, फॉर डिफरेंट इनपुट आउटपुट क्या रहा है, हाई। क्या रहा है बेटा, हाई। और फॉर सेम इनपुट आउटपुट क्या रहा है, लो। आउटपुट लो। बात क्लियर है ना बेटा, कर लोगे, सब बोलो, सब बोलो, नोट करो। हो गया बेटा। अब यहां देखो इसी में एक वेरिएशन देखते हैं, बहुत गजब का वेरिएशन है, समझ में आ रहा है राहुल, ये बोलो। पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। बोलो बेटा। तो यहां पर देखो वेरिएशन, इसी का एक वेरिएशन देखते हैं, नोट करके लिखें, नोट। एक्सक्लूसिव और गेट में, एक्सॉर गेट के अंदर देखें बेटा, देखो इधर, यहां देखो, यहां देखो इसी में नोट, नोट, नोट नहीं, नोट। अगर मैं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर एक्सक्लूसिव और गेट में अगर मैं एक इनपुट को फिक्स्ड कर दूं, या तो लॉजिक 0 पे या लॉजिक 1 पे, तो देखते हैं उसकी वर्किंग क्या रहेगी, उसका बिहेवियर क्या होगा।
कर सकते हैं चेक इसको। चलो बेटा, पहले मैंने क्या किया, एक्सक्लूसिव और गेट है ये ए मान लो और इसको फिक्स्ड कर दो। ग्राउंड का भी मतलब लो ही होता है ना, इसका मतलब लो बोलो या लॉजिक जीरो बोलो। क्या बोलो बेटा, लॉजिक जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि बी फिक्स्ड एट जीरो। ये क्या फिक्स्ड कर दिया बेटा मैंने, बोलो ठीक है। चलो अब आउटपुट लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं आउटपुट, y इक्वल्स टू बोलना a बार b प्लस b बार a, ठीक है। y इक्वल्स टू a बार यहां रखो, a का a बार हो गया, b कितना है बेटा जीरो है, b कितना है जीरो है, प्लस यहां पर जीरो का बार इंटू a हो गया। बोलो बेटा, तो देखो यहां पर क्या होगा, y इक्वल्स टू a बार इंटू जीरो प्लस और जीरो का बार 1 इंटू ए, तो ये तो क्या करेगा जीरो दे देगा और ये a आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू a आ गया। हाँ सर, आज समझ में आया जो पहले आपने बफर क्यों कराया था। ध्यान से देखो कि अगर एक्सॉर गेट के एक इनपुट को लॉजिक जीरो पर फिक्स्ड कर दूं तो ये एक्सॉर न होकर कौन बन गया, बफर। कौन बन गया, कि जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। बोलो बेटा, इफ देखो ध्यान से नोट देखो, ये किसका आउटपुट है, बफर का, कि इफ वन इनपुट ऑफ एक्सॉर गेट, वन इनपुट ऑफ एक्सॉर गेट इज फिक्स्ड एट लॉजिक वन, लॉजिक जीरो और लो, देन बिहेवियर ऑफ एक्सॉर गेट क्या हो जाएगा बेटा, एक्सॉर गेट सेम एज अ बफर, सेम एज अ बफर। बोलो भैया, बात क्लियर है। तो मैं लॉजिक गेट को बफर की तरह कैसे वर्क करवा सकता हूं, लॉजिक गेट से मैं क्या कर सकता हूं, उसके एक इनपुट को फिक्स्ड कर दूंगा लो, क्या कर दूंगा, लो फिक्स्ड कर दूंगा, तो फिर उसकी वर्किंग कैसी होगी, एज ए बफर। बात क्लियर है ना बेटा। एक बार इसको लॉजिक हाई पर भी देखते हैं, चेक कर नोट करो पहले इसको, फिर इसको लॉजिक हाई पर देखेंगे, लॉजिक वन पर देखेंगे। जो 11th वाले बच्चे हैं ना हमारे, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग का तो मैं बच्चों से यही ज्यादातर शेयर करता हूं, तो अपने बायो वाले बच्चे ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हैं, फिर सुबह कहेंगे सर आप हमारे बारे में कोई बात नहीं करते, तो फिर समझाता हूं उनको, है ना, करते ना, तो फिर समझाता हूं बेटा ऐसा नहीं है ना, मैं मतलब डॉक्टर पसंद ही नहीं है। तुम तो इंसानों को काट काट के पैसा निकालोगे, हटा दो बेटा। चलो अब सेकंड, इसको हम कहां देखते हैं बेटा, नोट सेकंड, इसी को लॉजिक हाई पर फिक्स्ड करते हैं, एक इनपुट को करें, देखें इधर, देखे बेटा इधर, इधर देखो, बात है नहीं, इधर देखो, अमन सिर्फ इधर देखे बेटा। अब क्या करें इसको, लॉजिक एक इनपुट को लॉजिक वन फिक्स कर, ठीक है बेटा, और ये क्या मान लो ए, आउटपुट बताओ क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू बोलो a बार b प्लस b बार a। अब देखे बेटा a तो a बार हो गया, ये b कितना है 1 प्लस b कितना है 1 का बार इंटू a, तो ये y आउटपुट आ गया बेटा। बोलो कि अगर हम किसी एक्सॉर गेट के एक इनपुट को
लॉजिक 1 फिक्स्ड करते हैं तो वो XOR गेट किसकी तरह काम करेगा, वर्क एज अ इन्वर्टर, नॉट गेट, वर्क एज अ इन्वर्टर। तो बेटा नोट लिखो कि इफ वन इनपुट ऑफ XOR गेट, वन इनपुट ऑफ XOR गेट इज फिक्स्ड at logic 1, then it act as a inverter और नॉट गेट। बोलो भैया, और नॉट गेट कर सकते हो या नहीं? अब बोलो, छापो बेटा। कर दिया सब लोगों ने, सबका हो गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, चल देखें। इधर देखो, बात है नहीं। देख बेटा एक एग्जाम्पल, बात है नहीं। क्या कह रहा है? चलो बेटा जल्दी बता दो। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी एक्स बार, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। जल्दी दो आंसर क्या होगा। हाँ लॉजिक 1 एक्स बार 20 पे देखना बेटा। 20 इज ऑड नंबर और इवन नंबर? इवन नंबर बोलो यार। तो जो भी इवन नंबर का आउटपुट होगा वो होना चाहिए। यहां लॉजिक 1 पे यहां क्या मिल गया, एक्स बार, पर एक्स बार मुझे जब ऑड नंबर पे लगा हुआ है। अब इसको फिर एक बार एक्स बार का बार, तो ये एक्स ही हो गया ना। ऐसे ही तीसरे का फिर क्या होगा, एक्स बार, तो चौथे पे क्या लगा होगा, एक्स बार का बार। तो जो इवन नंबर आ रहा है उस पे एक्स है आंसर, जो ऑड नंबर वाला गेट है उस पर एक्स बार है। तो आंसर मेरा, अगर मैं यहां यही पूछता n इक्वल्स टू 19वें नंबर पर जो गेट लगा हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा, तो वो होगा मेरा एक्स बार। बात क्लियर है? सब बोलो, नोट कर लो। अब बेटा आगे की कहानी को इससे आगे कल देखेंगे, ठीक है। अब मेरा बचा हुआ है एक्स नॉर गेट, सब लोग करके लाओगे, ये मेरा होमवर्क है तुम लोगों के लिए। फिर एक्स नॉर गेट को मैं खुद से कराऊंगा कल, ठीक है। चलो आगे की कहानी कल।